students, we will study chapter 8. Our chapter 8 name is One for All. D'Artagnan, a French villager, travels to Paris with the ambition of becoming a officer in the army of King Louis XIII. जो D'Artagnan है वो फ्रेंच विलेजर है जो पेरिस से ट्रैवल करके आ रहा है एम्बिशन के लिए, एक मुस्केटर बनने के लिए किंग लुइस 13 की आर्मी में. He carries a letter of introduction to his father's friend Monsieur de Chevalier, the captain of the King's Musketeers. तो वो एक लेटर कैरी करके ला रहा है इंट्रोडक्शन का अपने फादर के फ्रेंड के लिए, अपने पिताजी के दोस्त के लिए, मॉन्सियर डी ट्रेवली के लिए, जो किंग मस्केटर्स का कैप्टन है. बट ऑन द वे टू पेरिस ही इज बीटन एंड द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इज टेकन फ्रॉम हिम. लेकिन पेरिस के रास्ते में ही उसको मारा पीटा गया, उसको हरा दिया गया, जो इंट्रोडक्शन का लेटर था वो उससे छीन लिया गया. While in Paris, D'Artagnan sees the person who had robbed him and gives chase to him. जब वो पेरिस में पहुंचा था, डी आर्टगनन ने देखा उस पर्सन को जिसने उसका लेटर चुराया था. ऑन हिज वे ही रूडली बम्प्स इनटू एन ऑलरेडी इंजर्ड ऑथर. और इस तरीके से वो रूडली उस पर कूद पड़ा और उसको काफ़ी इंजर्ड था वो ऑलरेडी. ही देन गेट्स इनटू आर्ग्यूमेंट्स विद पोर्थोस एंड आर्मिसेस. उसके बाद उसने सारे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी करे पोर्थोस और आर्मिस दोनों के. The three great musketeers challenge him to a duel. तीन ग्रेट मस्केटर्स ने चैलेंज किया उसको ड्यूअल के लिए. दे मीट एट द कन्वेंट फॉर द ड्यूअल. वो ड्यूअल से मिलने के लिए कन्वेंट था, काफ़ी ठीक था. दी आर्टगनन एंड एथोस ड्रो देयर स्वार्ड एंड गेट रेडी टू फाइट. दी आर्टगनन और एथोस ने दोनों ने अपने तलवारें निकाली मैदान में से और लड़ने हो गई. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड. चलिए आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ. When you are ready, sir, said Athos. Athos ने बोला, जब आप रेडी हो जाओ सर. At your service, sir, said D'Artagnan, crossing swords with him. दोनों ने तलवार मिलाते हुए D'Artagnan ने कहा कि आपकी सर्विस के लिए, आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ. But hardly had the two brothers clinged together when a company of guards commanded by Mady Jessep entered. लेकिन हार्डली दो ब्लेड्स क्लिंग हुए थे एक साथ जब जो कंपनी थी गार्ड्स की कमांडेड की वो एमडी जेसप के द्वारा एंटर की गई. वे आए थे. The guards cried Aramis and Porthos at the same time. Aramis और पोर्थोस दोनों ने सेम टाइम पर चिल्लाकर कहा दी गार्ड्स. शेयर थे योर स्वार्ड जेंटलमैन, शेयर थे योर स्वार्ड. वो बोल रहे हैं अपनी तलवार को म्यान के अंदर रखो, अपनी तलवार को म्यान के अंदर रखो. बट इट वॉज टू लेट. लेकिन काफ़ी देरी हो गई थी. द टू कॉम्बेटेंट्स हैड बीन सीन इन अ पोजीशन विद लेफ्ट नो डाउट इन द माइंड्स ऑफ द गार्ड. लेकिन उन दोनों कॉम्बेटेंट्स ने उन्हें उस पोजीशन में देख लिया था कि तो उनके माइंड में कोई डाउट नहीं था गार्ड्स के लिए. हेलो देयर said Joseph advancing toward them and making a sign to his man to do the same. उन्होंने वहाँ पर हेलो किया और जोसेफ ने क्राइड किया, बोला उनकी तरफ एडवांसिंग करते हुए, उनकी तरफ मैन की तरफ एक साइन देते हुए. हेलो देयर यू मस्केटर्स फाइटिंग अगेन. वो बोल रहे हैं कि तुम दोनों मस्केटर्स यहाँ पर दोबारा से लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो. वॉट अबाउट द एथलेटिक जेंटलमैन. एथलेटिक के बारे में क्या बात है जेंटलमैन. वेयर इज इट. वो कहाँ है. यू नो इट्स लीगल टू फाइट विदाउट इट. क्या तुम जानते हो कि उसके बिना लड़ना इलीगल है. तो कहते हैं योर स्वार्ड्स एंड फॉलो अस. तो अपनी तलवारों को अपने अपने म्यान के अंदर रखो और साथ को फॉलो करो, क्योंकि बिना उसके लड़ना काफ़ी इलीगल है, वो लीगल नहीं है. Athos moved closer to Porthos and Aramis and said softly, I shall not be taken by these soldiers again. एथोस ने मूव किया, पास को आया पोर्थोस और आर्मिसेस के. उन्होंने प्यार से कहा, धीरे से कहा कि हम इन सोल्जर्स को दोबारा से मतलब नहीं लेंगे. There are 5 of them and we are 3, but we shall fight them even if they kill us. वे 5 हैं और हम 3 हैं, लेकिन हम फिर भी लड़ेंगे चाहे वे हमें मार दे. Athos, Porthos and Aramis instantly drew near one another while Joseph drew up his soldiers. Athos, Porthos and Aramis ये तीनों ही साथ में आते हैं, एक सर्कल से बनाते हैं. तभी जब जोसेफ होता है वो ऊपर की तरफ सोल्जर से मतलब उठकर देखता है. एट दैट इंस्टेंट दी आर्टिगन मेड अ क्विक डिसीजन. और तभी जो दी आर्टिगन है वो एक जल्दी से डिसीजन बनाता है. जेंटलमैन ही बोलता है, जेंटलमैन आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक. वो बोलता है कि शायद कुछ मिस्टेक हो गई है. अलाउ मी टू करेक्ट इट. मुझे आज्ञा दो कि मैं इसको ठीक कर सकूँ. आई थिंक वी आर 4 नॉट 3. वो बोलता है कि हमें लगता है कि हम 4 हैं, 3 नहीं हैं. बट यू आर नॉट वन ऑफ अस, सेड पोर्थोस. लेकिन पोर्थोस बोलता है लेकिन तुम हम में से एक नहीं हो.
लेट्स टू रिप्लाइड डी आर्टिकन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हाँ ये बात ठीक है, आई डोंट हैव द यूनिफॉर्म बट आई हैव द, वो बोलता है मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन मेरे पास अकॉर्डिंगली माई हार्ट इज़ डेट ऑफ मस्किटर, मेरा जो दिल है वो पूरा मस्किटर के लिए ही है, आई कैन फील इट ऑन हिज ईयर, वो बोलता है कि मैं उसको फील कर सकता हूँ। The three musketeers hesitated a little because D'Artagnan was too young but then agreed to his joining them. वे तीन मुस्केटर्स जो थे वो काफ़ी हेजिटेट हुए उस छोटे से डी आर्टगन को लेकर के, क्योंकि वो काफ़ी यंग था, लेकिन फिर भी उन्होंने एग्री कर लिया, वे मान गए उसको अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए। वेल देन एथोस, पोर्थोस, एरामिन्स एंड डी आर्टगन फॉरवर्ड, राइट एथोस। उसके बाद फिर एथोस, पोर्थोस, एरामिन्स, डी आर्टगन जो है वो आगे तरफ बढ़ते हैं, आता है। द नाइन कॉम्बैटेंट्स रश्ड एट ईच अदर फ्यूरियस, वे जो 9 कॉम्बैटेंट्स थे वो एक साथ रश करते हैं, भागते हुए आते हैं काफ़ी फ्यूरियसली होकर के। द आर्टिगन फॉट हिज अपोनेंट Rusak like a furious demon, circling him 10 times and constantly changing his stance and ground. तो डी आर्टिगन है वो लड़ रहा है अपने ओपोनेंट रिसक से बिल्कुल फ्यूरियसली डेमन की तरह सर्कल बना के 10 टाइम्स, जिसमें वो कॉन्स्टेंटली अपनी टेंस पोजिशन को ग्राउंड पर चेंज कर रहा है। जुसैक वॉज एन एक्सपीरियंस फाइटर, जो जुसैक है वो काफ़ी एक्सपीरियंस फाइटर था, येट इट टुक हिम ऑल हिज स्किल्स टू डिफेंड हिमसेल्फ द एनिमी हु अटैक्ड हिम फ्रॉम ऑल साइड्स एट वंस। वो इतने में उसमें इतनी स्किल्स थी कि वो चारों तरफ से कोई एनिमी अगर अटैक करता है तो वो सभी साइड से अपने आप को डिफेंड कर सकता है, बचा सकता है। द स्ट्रगल वेंट ऑन फॉर सम टाइम, ये जो स्ट्रगल था जुसैक स्लोली बिगेन टू लॉस हिज प्रिटेंस, जो जुसैक था धीरे धीरे करके अपना पेशेंस खो रहा था। He was furious at being attacked by someone whom he thought was a mere child. वो काफ़ी फ्यूरियस था उसको लेकर के कि उसने किस पर किया, मतलब उसके ऊपर किसने अटैक किया, वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा ही था। He began to make mistake, वो गलती करना स्टार्ट कर रहा था, गलतियाँ बना रहा था। The Artigan through lacking in practice experience knew his theory well. भले ही डी आर्टिगन जो है उसको कम प्रैक्टिस थी, कम एक्सपीरियंस था, लेकिन उसे उस थ्योरी के बारे में पूरी नॉलेज थी। He attacked his enemy with doubled energy. वो डबल एनर्जी के साथ अपने एनिमी पर अटैक करता है। जोसेफ वांटिंग टू फिनिश द आर्टिगन वंस फॉर ऑल जंप एट हिम, जोसेफ चाहता है एक बार फिर से उस दी आर्टिगन को जंप करके मतलब उसका मारना फिनिश करना। दी आर्टिगन मूव क्विकली एंड बिफोर जोसेफ कुड रिगेन हिज बैलेंस स्ट्रोव हिज स्वॉर्ड राइट थ्रू हिज बॉडी। दी आर्टिगन वहाँ से जल्दी से उससे पहले जो जोसेफ था उसने अपने बैलेंस को रिगेन किया, दोबारा वापस किया और स्वॉर्ड में से ठीक उसकी बॉडी पर तलवार रखी। जोसेफ fell in a heap on the ground, जोसेफ था वो ग्राउंड पर ही लेट गया। The young man now turned and looked around, जो यंग मैन था वो अब इधर उधर देख रहा था और आसपास मुड़ रहा था। Aramis had already killed one of his opponents but was being attacked by another one. मिसेस ने ऑलरेडी एक ओपोनेंट को मार दिया था, लेकिन उनमें से दूसरे के द्वारा अटैक किया गया था। पोर्थोस एंड बिकार्ड, वन ऑफ द गार्ड्स, वर बाउंडेड बट वर स्टिल फाइटिंग। पोर्थोस और बिकार्ड, वो जो एक गार्ड भी वो जख्मी था, बाउंडेड था, लेकिन फिर भी वे लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे। Those had been bounded again by Theophilus, another guard, and was looking weak. जो एथोस था वो दोबारा से theophilus के साथ लड़ रहा था, दूसरा गार्ड जो था, और वो काफ़ी देखने में पेल और वीक भी लग रहा था, मतलब फीका और कमज़ोर भी लग रहा था। The Artagnan once rushed at theophilus and shouted, "Turn and face me, guardsman, or I will hit you from the back." The Artagan जो है वो एक बार फिर से रश्ड होता है, कैसुआ की तरह शॉट होता है, चिल्लाकर बोलता है कि मेरी तरफ मुड़ो, मेरी तरफ फेस करो गार्ड्समैन, वरना मैं तुम्हें पीछे से मार दूंगा। theophilus turned and faced the Artagan, जो theophilus है वो मुड़ता है और the Artagan की तरफ फेस करता है। एथोस sank to knee exhausting, जो एथोस है वो घुटने के बल बैठ जाता है। He called to the Artagan, "Don't kill him, young fellow. I have got a deal to settle with him." वो बोलता है डी आर्टगन से घुटने में बैठ के कि इसको मत मारो यंग फेलो, मुझे इसके साथ एक डील करनी है। When I am well again, I will fight him again. Only discard him now. वो बोलते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं दोबारा से इससे लड़ूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो। डी आर्टगन डिसार्म्ड कैहोस, जो डी आर्टगन था उसने कैहोस को डिसार्म कर दिया, बट कैहोस क्विकली ran to the dead guard and picked up his sword and turned to fight again. Athos, who had meanwhile recovered his breath, faced him once more. लेकिन जो कैहोसा था वो जल्दी से उसकी तरफ भागा, डेड गार्ड की तरफ जो मरा हुआ पड़ा था वहाँ पर, उसके पास से उसने तलवार उठाई और वापस से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी एथोस ने
अपनी ब्रेथ को, अपनी सांसों को रिकवर कर लिया था और फिर से वो एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। डी आर्टिगन स्टूड बैक पुश देम। डी आर्टिगन जो है वो पीछे खड़े होकर आराम से उनको देख रहे थे। इन अ फ्यू मिनट्स कैसुअस फेल विद एथोस स्वार्ड फाइंडिंग इट्स मार्क। और कुछ ही मिनट्स में जो कैसुअल है वो फेल होगा, गिर गया। एथोस स्वार्ड जो थी वो भी मतलब मार्क हुई थी, गिर के टूट गई थी, पीसेस में हुई थी। एट दैट इंस्टेंट आर्मिसिस हु होल्डिंग हिज ओपोनेंट एंड स्वार्ड फोर्स्ड हिम टू सरेंडर। और उसी इंस्टेंट उसी टाइम पर आर्मिसिस ने, जिसने ओपोनेंट को होल्ड करके रखा था स्वार्ड पॉइंट पर, तलवार की नोक पर, उसने उसको फोर्स किया, विवश किया कि वो अपने आप को सरेंडर कर ले। ओनली पोर्थोस एंड बिकार्ड वर फाइटिंग। सिर्फ पोर्थोस और बिकार्ड ही लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे। रियलिंग फाइट गो ऑन फॉरएवर एंड द पुलिस पेट्रोल माइट कम टू अरेस्ट देम। एथोस एंड जॉइन पोर्थोस। उनको रियलाइज हो रहा था कि वे अंत तक हमेशा के लिए लड़ते रहेंगे, अंत तक लड़ेंगे जब तक पुलिस आ नहीं जाती है और उनको अरेस्ट नहीं कर लेती है। एथोस आर्मिसिस और डी जो है वो पोर्थोस को ज्वाइन कर लेते हैं। बिकार्ड was now facing four enemies but he was ready to continue the fight। जो बेकार था वो 4 एनिमीज फेस कर रहा था, से लड़ रहा था, लेकिन तब भी वो कंटिन्यू कर रहा था, उस फाइट में तैयार था। इट वॉज जोसेफ हु ऑर्डर्ड हिम टू सरेंडर। वो जोसेफ था जिसने ऑर्डर किया था उसको सरेंडर करने के लिए। बिकार्डन स्टेप बैक, broke his sword, crossed his knee to avoid surrendering it। बिकार्ड ने अपना कदम पीछे बढ़ाया, स्वार्ड को हिस्सों में तोड़ दिया अपनी नी से और सरेंडिंग करना उसको अवॉइड किया। ही थ्रू द पीसेस अवे, क्लोज्ड हिम आर्म टू देयर विस्निंग। और उसने उस तलवार के पीसेस को तोड़कर फेंक दिया और वो एक जगह जाकर खड़ा हो गया और सीटी बजाने लगा। ब्रेवरी इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड इवन इन एन आर्मी। वो बोलता है बहादुरी हमेशा रिस्पेक्ट की जाती है, चाहे वो एनिमी ही क्यों ना हो। दी मस्किटर्स saluted Picard with their swords and returned them to their sword। मस्किटर्स जो है उन्होंने सैल्यूट किया पिकार्ड को और अपने अपने स्वार्ड्स को उन्होंने वापस से म्यान के अंदर रख दिया। The Artigan did the wounded man and left them in the porch of the convent when they had been fighting। The Artigan ने में जो इंसान था वो वहीं पर छोड़कर उसको पोर्च किया, कन्वेंट किया उसको लड़ने के लिए। इलेटेड दे टुक देयर रोड। और वे इलेक्टेड हुए थे, मतलब रोड से अपने रास्ते में अलग चले गए काफ़ी खुश होकर के। दी थ्री मुस्किटर्स एंड द आर्टिगन वर्कड आर्म इन आर्म अटैक द होल विच ऑफ द स्ट्रीट एंड टेकिंग इन एवरी मुस्किटर्स दे मीट। और जो 3 मुस्किटर्स थे और दी आर्टिगन थे वो आर्म में नाम चलते गए उस पूरे ऑक्यूपाई उस स्ट्रीट को और सभी मुस्किटर्स से मिलते हुए। थम 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 द साउंड ऑफ देयर विक्ट्री मार्च filled the air and the Artigan heart with joy। काफ़ी उनकी विक्ट्री के जो पूरे एयर में भर गई थी वो साउंड लगी थी और डी आर्टिगन का जो दिल था वो पूरा खुशी से भर गया था। दिस इज़ वेयर द चैप्टर कंप्लीट।